आया है, कोई पाप नहीं किया है। और सापत ताड़त परुष का सापत ताड़त वर्ष कहता प्रभु जयस गावहि संता विप्रभु जयस गावहि संता विप्रभु जयस गावहि संता। कहने लगे, भगवान राम ने कहा कि ऐसा नहीं लक्ष्मण, सापत ताड़त परुष कहता, बात बात में साप दे देने वाला, ताड़ना देने वाला, परुष कहता माने बड़ी कड़ी बात, कटुवादी होना, कटु शब्द बोलना। परुष कहता, अगर यह दुर्गुण भी उसमें हो तो विप्र को जस गावहि संता। संतों ने कहा ऐसे ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए, कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपमान से कोई बात नहीं। हरि ओम नारायण। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ किष्किंधा में हनुमान जी को लक्ष्मण जी ने इस मर्म को जाना तो हंसे। आइए अगले में देखें, आज भगवान जब सीता हरण में लीला कर रहे हैं और अगर ये लक्ष्मण जानते कि असली सीता नहीं है, खोई है, तो क्या ये भगवान राम के साथ रोते, भगवान को गिरते समय उठाते तो हंसते कि गजब की लीला, गजब का अभिनय भगवान कर रहे हैं। इसलिए आइए देखें कि आज भगवान लीला कर रहे हैं। हरि ओम। हरि ओम। आज जैसे कि भगवान इन सब लीलाओं को करते जा रहे हैं, इधर परंपरा भगवती सीता के साथ समर्पित करने के पहले जब ऋषियों मुनियों ने देखा, विंध्य पर्वत पर जब पहुंचे तो वहां ऋषियों ने देखा तो बोले, यार ये तो तपस्वी वेश में लग रहे हैं। बोले हाँ हाँ तपस्वी तो है ही, महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम जी हैं, 14 वर्ष का वनवास हुआ है, ये तो तपस्या में जा रहे हैं। बोले यार इसमें तो एक औरत भी है। तो जा करके पूछा, क्या आपका कौन सा व्रत है? तो भगवान ने बताया, हर तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष आप वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। नारायण कहा उदासीन व्रत है मेरा, तापस वेश विशेष उदासी। कहा मैं उदासीन व्रती हूँ, मैं उदासीन व्रत किए हूँ। तो बोले नारायण उदासीन व्रत में औरत साथ में ले जाती है? हेलो, उदासीन व्रत में औरत को साथ में लिया जा सकता है, इसीलिए तो लेकर के चल रहे हैं। सारे ऋषि मुनि परम प्रसन्न हो गए और कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, दिन भर माला लिए परेशान, फिर शाम को जब भूख लगे तो आटा भाटा डंडी टिक्कर लगाओ, दुनिया भर में चक्कर करो, चलो अब हम लोग भी भगवान से कह करके एक एक औरत ले लेते हैं। कैसे? कहा ये भगवान राम आ भी गए हैं बड़े उससे, अब हम लोग पत्थर की एक एक शिला बढ़िया उसकी क्या कर रहे हो भाई? नाक नक्शा उसका ठीक करके, नाक नक्शा उसका ठीक करके और भगवान राम आए हैं। बस बड़ा आनंद होगा, इनका चरण छुलवा देंगे इसमें और बढ़िया बढ़िया औरत तैयार हो जाएंगी।
सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। अब अपने को नाप लिया, सब ऋषियों ने अपने अपने को नाप लिया। उससे एक एक अंगुल दो अंगुल छोटा पत्थर लेकर के और गढ़ने लगे, खुंट खुंट करने लगे, नाक नक्शा बनाने लगे उसमें कि नाक नक्शा बना करके जिसको छोटी चाहिए थी, जिसको बड़ी चाहिए थी, जिसको मोटी पतली जैसा चाहिए था उतना उतने का पत्थर ले लिए और लगे गढ़ने। अब भगवान राम का पैर छुआ देंगे, सब औरत बन जाएंगी और सबको एक एक औरत मिल जाएंगी। अब अपने को बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा, टिक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम का जीवन बीतेगा, तपस्या भी करेंगे। नारायण। अब तो भगवान राम कुछ आगे गए और सत्संग होने लगा। सत्संग होने लगा तो बोले आजकल ऋषि मुनि कम आ रहे हैं। बोले आजकल ऋषि मुनि कम आ रहे हैं, भीड़ कम हो रही है। तो किसी ने बताया कि प्रभु वो आपने बता दिया है ना उदासीन व्रत में औरतें भी चल सकती हैं। तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने नाक का पत्थर लेकर के उसमें नाक नक्शा फुट फुट कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं सब, और फिर आपको बुला करके और पैर छुलवा देंगे। भगवान ने सोचा है नारायण तो गलत संदेश चला गया, ये सारे ऋषि मुनि औरत के साथ हो जाएंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा तो कुछ दूसरी लीला करनी चाहिए जिससे कि इन ऋषियों मुनियों की समझ में आ जाए कि ये उदासीन व्रत बहुत दुखदाई है। आप सब बढ़िया खुट कर रहे हैं, लेके हथौड़ी छेनी सब लगे हैं। नारायण। और बाबा ने लिखा अरविंद के वासी उदास तपी व्रत धारी महामुनि नारी दुखारे व्रतधारी महाविनु नारी दुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी परिषद पद मंजुल कंज सुभरे वही गौतम की यतरी तुलसी कथा सुनी है बोली दिल सुखार जब कहने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा किया है जो वन में पधार गए कृपा करके। और अब ऐसा सोच करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सब अपना पुट लगाए हुए हैं। भगवान ने सोचा है तो काम गड़बड़ हो गया, मैंने उदासीन व्रत का जो ये बता दिया ये ठीक नहीं, चलो आगे कुछ ऐसी लीला करो जिससे ये उदासीन व्रत इसका ख्याल ये ऋषि मुनि सब छोड़ दें। हरि ओम नारायण। अब तो सीता हरण हो गया, इसके बाद सीता हरण हो गया, अब भगवान खोज रहे हैं। ओम इधर कह रहे हैं कि हागुन खानी जानकी सीता
जानकी सीता गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता एक गहे मृग मधुकर श्रेणी देखे श्री तामृग नैनी देखे श्री तामृग खंजन सुख का पुत मृगीना मधुपन कर को किला प्रवीणा मधुपन कर को किला प्रवीणा नारायण ऐसा विलाप करते हुए उसी जगह घूम रहे हैं जहां ऋषि मुनि अपना पत्थर मोटा मोटा पत्थर लिए